एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वेंटर्स। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे और पार्ट 2 एंड पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। जो टॉपिक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, आफ्टर फरवरी क्या हुआ, और जो अक्टूबर 1917 था वो रिवॉल्यूशन क्या था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पहले पढ़ने वाले हैं कि जो 1917 में जो विंटर कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। किसमें? कैपिटल पेट्रोग्रेड में। ठीक है, लेआउट ऑफ सिटी, अगर हम सिटी के बाहर से ही देखें तो पीपल के बीच में डिफरेंस है, ये हमें दिख जाएगा, अलग से ही दिख जाएगा। क्योंकि अगर हम राइट बैंक में देखेंगे रिवर नेवा के, तो वहाँ पर वर्कर क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज है, और यही हम अगर लेफ्ट बैंक में देखेंगे तो वहाँ पर फैशनेबल एरियाज है, द विंटर पैलेस है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, इंक्लूडिंग पैलेस वेयर दूमा मीट। ठीक है, ये है द विंटर पैलेस। अब हम देखेंगे कि फरवरी 1917 में क्या हुआ था। जो हमारे वर्कर क्वार्टर्स थे, यहाँ पर फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। जो पार्लियामेंट्री विशेस टू प्रिजर्व, जो पार्लियामेंट्रियंस थे, मतलब जो लोग पार्लियामेंट्री पे बिलीव करते थे, वो लोग चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट वैसे की वैसे ही रहे। लेकिन जो तसार, और वो अपोज कर रहे थे तसार के डिजायर को, कि जिसका मतलब तसार चाहता था कि वो अपनी दुमा, जो उसने दुमा बनाई है उसको वो फिर से डिसॉल्व कर दे। लेकिन जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे ये चाहते थे कि ऐसा ना हो। ठीक है, अब 22 फरवरी में क्या हुआ, लॉकआउट, पर्सन इन चार्ज ऑफ द सर्वे, इन द सेंस कि ये फूड शॉर्टेज वगैरह क्यों हो रही है, इसके लिए लोगों को राइट बैंक में भेजा गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 50 फैक्ट्री के जो वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक लगा ली सिंपथी में। ठीक है, और जो मैनी फैक्ट्री थी उनको मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को भेजा गया कि तुम देखो कि आखिर इसका रीज़न क्या है, क्या हो रहा है राइट बैंक में। और नेक्स्ट डे ही 50 फैक्ट्री वर्कर्स ने क्या बोला कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ठीक है, इन स्ट्राइक में कुछ फैक्ट्रीज में वुमेन्स ने लीड की थी स्ट्राइक को, इसीलिए इस दिन को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोलते हैं। ठीक है, जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, जो इसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उन लोगों का उन्होंने अपनी स्ट्राइक के लिए कि मतलब वो लोग कहाँ गए, उन्होंने राइट बैंक से वो लेफ्ट बैंक पे चले गए। और कहाँ पर, सेंटर ऑफ द कैपिटल, जो वहाँ की मेन स्ट्रीट है द नवास्की प्रॉस्पेक्ट, यहाँ पर जाके वो धरना डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली ऑर्गेनाइज, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ इन्वॉल्व नहीं थी किसको ऑर्गेनाइज करने में। मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हो रहा था, जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उसके लिए। जो फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, जो फैशनेबल क्वार्टर्स लेफ्ट बैंक में जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे और जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी, इनको वर्कर ने सराउंड कर दिया था, घेर के बैठ गए थे सारे लोग। और जो गवर्नमेंट थी उसने उसने इन पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया कि क्या बोलते, अब कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो उस इवनिंग को चले तो गए थे, लेकिन 24 और 25 तारीख को वापस आ गए थे। ठीक है, जो गवर्नमेंट थी उसने दोबारा कैवली, एक टाइप ऑफ आर्मी इसको बुलाया, एंड पुलिस को भी बुलाया, ताकि ये लोग इनकी चीज़ों पे ध्यान दे सके कि आखिर ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले। ठीक है, संडे 25 फरवरी, इस दिन क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी, जो तसार थी, उसने क्या कर दिया, दुमा को सस्पेंड कर दिया। जो पॉलिटिशियंस थे, ये जो काम किया था तसार ने, इसके खिलाफ बोल रहे थे। जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो दोबारा 26 तारीख को जो स्ट्रीट ऑफ लेफ्ट बैंक है उसमें आ गए, मतलब जो जिस साइड हमारा विंटर पैलेस है इस साइड आके दोबारा से डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। 27 को क्या हुआ कि इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर में डैमेज कॉज किया, किसने, डेमोन्स्ट्रेटर ने। और जो स्ट्रीट्स थी, ठीक है, वो किससे फिल हो गई, पीपल जो स्लोगन राइज कर रहे, स्लोगन बोल रहे, किससे रिलेटेड, ब्रेड से, वेजेस से, बेटर आवर्स से और डेमोक्रेसी से। ठीक है,
गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि जो ये सिचुएशन हो रही है वो इसको कंट्रोल कर सके, इसलिए दोबारा उन्होंने कैवलरी बुला दी। लेकिन जो कैवलरी थी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम किसी भी डेमोन्स्ट्रेटर पे गन फायर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, एक ऑफिसर था जो उसको वो शॉट हो गया, मतलब उस पर लग गई। और जो बाकी एक रेजिमेंट की, ठीक है, एक ऑफिसर पे शॉट हो गई, गन फायर हो गई। और जो 3 अदर रेजिमेंट थी उन्होंने किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया और वोट किया कि वो भी किसको ज्वाइन कर देंगे, जो ये स्ट्राइकिंग वर्कर है, जो स्ट्राइक करे, धरने पे बैठे हुए वर्कर है, इनके साथ आके बैठ जाएंगे। बाय द इवनिंग सोल्जर्स जो थे एंड स्ट्राइकिंग वर्कर, मतलब सोल्जर प्लस स्ट्राइकिंग वर्कर, ये साथ इकट्ठे हुए टू फॉर्म अ सोवियत, ताकि एक काउंसिल फॉर्म कर सके उसी सेम बिल्डिंग में जहाँ पर दूमा मीट करती थी, ठीक है। इसी को हमने पेट्रोग्रेड सोवियत कहा, इसी को हमने पेट्रोग्रेड काउंसिल कहा, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए तसार के पास और मिलिट्री कमांडर ने उसको एडवाइस किया कि तुम अपनी चेयर छोड़ के हट जाओ, तुम स्टेप ऑफ कर जाओ, ठीक है। उसने उसके मिलिट्री कमांडर के एडवाइस को फॉलो किया और उसने अपनी जो कुर्सी है उससे स्टेप ऑफ हो गया 2 मार्च को, ठीक है। जो सोवियत लीडर थे, जो काउंसिल लीडर थे और जो दूमा लीडर थे, इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म में, प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है ऐसी गवर्नमेंट जब इमरजेंसी इमरजेंसी आ जाती है। कैसे इमरजेंसी, जब एक पावरफुल जो गवर्नमेंट चेयर पे बैठी हुई थी, जब वो स्टेप डाउन करती है तो एक कंट्री की चीज़ों को, रूल्स को, ताकि कंट्री चलती रहे उसके लिए एक गवर्नमेंट बिठाई जाती है, इमरजेंसी गवर्नमेंट। यहाँ पर उसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो रशिया का फ्यूचर था वो डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने बोला कि जो रशिया का फ्यूचर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी और उसका जो वो कैसे इलेक्ट होगी उसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब राइट टू, मतलब सारे लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है, वोटिंग से। इन द सेंस जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो किसी के बोलने से नहीं बन जाएगी, वो जब भी बनेगी तो उसके लिए क्या होंगे, उसके लिए वोटिंग होगी, ठीक है। पेट्रोग्रेड है लेड फरवरी रेवोल्यूशन, जो पेट्रोग्रेड थे इन्होंने क्या किया, फरवरी रेवोल्यूशन को, दैट ब्रॉट डाउन मोनार्की, मतलब पेट्रोग्रेड ने फरवरी रेवोल्यूशन किया जिसकी वजह से जो किंग था वो फरवरी 1907 में अपनी जो चेयर थी उसको छोड़ के स्टेप डाउन कर गया। अब आफ्टर फरवरी क्या हुआ, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रीज, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में, मतलब लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे या इनसे इन्फ्लुएंस होते थे। जो लिबरल थे एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो लिबरल थे और जो सोशलिस्ट थे वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ काम कर रहे थे। रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी पब्लिक मीटिंग पे, एसोसिएशन फॉर्म करने पे, वो सारी हटा दी गई। सोवियत लाइक काउंसिल्स लाइक पेट्रोग्रेड सोवियत और सेटअप एवरीवेयर, जो पेट्रोग्रेड सोवियत है वो हर जगह पे फॉर्म की गई, लेकिन कोई भी कॉमन मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ इलेक्शन यहाँ पर अब भी फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि अप्रैल थीसिस क्या था। अप्रैल 1917 बॉल्शविक लीडर वेल्डिमर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल, मतलब जो उसको सजा मिली थी उससे वो वापस आ चुका था, वेल्डिमर लेनिन, ठीक है। ही एंड बॉल्शविक, जो लेनिन था और जो बॉल्शविक के लोग थे, बॉल्शविक एक पार्टी थी, उन्होंने अपोज किया, मतलब वो 1914 से ही बोल रहे थे कि वॉर करना जरूरी, मतलब वॉर के अपोजिशन में खड़े थे कि वॉर जरूरी नहीं है। नाउ ही फेल्ट दैट, अब जो लेनिन था वो ये सोच रहा था कि सोवियत टू टेक पावर, अब टाइम आ गया है कि जो ये काउंसिल है ये अपनी जितनी भी पावर है वो अपने हैंड में ले ले। उसने डिक्लेयर किया कि जो वॉर्स है उनको बंद कर दिया जाए, लैंड को पीस एंड फार्मर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए और बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। नेशनलाइज में उनको गवर्नमेंट रन करे, बना दिया जाए। यही जो 3 डिमांड थी इन्हीं को हम अप्रैल थीसिस बोलते हैं, ठीक है। आर्ग्यू दैट द बॉल्शविक पार्टी रीनेम, और उन्होंने ये भी, लेनिन ने ये भी आर्ग्यू किया कि हम बॉल्शविक पार्टी का नेम चेंज करके इसको हम कम्युनिस्ट पार्टी बना देते हैं टू इंडिकेट, ताकि हम इसके जो न्यू एम्स हैं
वो लोगों के सामने बता सके। ठीक है, मोस्ट पार्टी जो बहुत सारी मेंबर थे पार्टी के वो सरप्राइज हो गए इस थीसिस से, और उन्हें ये लगा कि अभी टाइम नहीं आया है कि राइट फॉर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, अभी वो इस सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के लिए फुल्ली तैयार नहीं है, एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। और जो ये इमरजेंसी गवर्नमेंट हमने बनाई है प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसको अब भी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आने वाले मंथ में यहाँ पर डेवलपमेंट होता गया, तो जो उनका एटीट्यूड था कि हमें जो ये पूरी पावर अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, वो चेंज हो गया। ठीक है, स्प्रेड ऑफ वर्कर मूवमेंट, आखिर वर्कर मूवमेंट कैसे फैला? एंड इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कम्युनिटी, जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ पर फैक्ट्री कम्युनिटी फॉर्म होने लगी, वो जो कि क्या क्वेश्चन करने लगी थी कि आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे फैक्ट्रीज रन करनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड यूनियंस नंबर में बढ़ने लगी, सोल्जर कम्युनिटी फॉर्म होने लगी, कहाँ पर? आर्मी में। इन जून 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव, 500 काउंसिल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंट किए, भेजे कहाँ पर? ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत के पास, एज प्रोविजनल गवर्नमेंट सो दैट देयर पावर इज रिड्यूसिंग। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो इमरजेंसी में गवर्नमेंट बनाई गई थी, उनको लगा कि हमारी पावर क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, और जो बॉल्सविक का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसके लिए कठोर मेजर्स लेंगे, ताकि जो स्प्रेड है उसका वो डिसकंटेंट हो जाए, मतलब जो स्प्रेड है ये ख़त्म हो जाए। टू रेजिस्ट अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज, मतलब उन्होंने इसका क्या किया, उन्होंने जो वर्कर्स थे उनको हटाया ताकि वो कोई भी फैक्ट्री रन ना कर सके, और उन्होंने बड़े बड़े लीडर को अरेस्ट करने स्टार्ट कर दिया। जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन था बॉल्सविक का, मतलब बॉल्सविक जो डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला था जुलाई 1917 में, उसको भी दबा दिया गया। बहुत सारे जो बॉल्सविक लीडर थे वो या तो छुप गए या वो देश छोड़ के चले गए। नेक्स्ट, ये सब तो हमने पढ़ा कि शहर में क्या हो रहा था, अब हम देखेंगे कि कंट्री साइड में क्या हो रहा था। जो पीसेंट थे और जो उनके सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर थे, उन्होंने ये दबाव डालने लगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए, लैंड को डिवाइड करो पीसेंट्स के बीच में। तो इसके लिए उन्होंने लैंड कमिटी फॉर्म की। ठीक है, एनकरेज्ड बाय सोवियत रिवोल्यूशनरी सोविलिस्ट पीस एंड फार्मर्स को जब एनकरेजमेंट मिली सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से, तो पीसेंट ने जो भी लैंड थी वो सीज कर दी, अपने कंट्रोल में कर दी। कब? बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। ठीक है, अब द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, आखिर अक्टूबर 1917 के रिवोल्यूशन में क्या हुआ? एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अब यहाँ पर जो झगड़ा था किस किस के बीच में, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट, इमरजेंसी गवर्नमेंट और जो बॉल्सविक पार्टी है उसके बीच में जैसे जैसे झगड़ा बढ़ने लग गया, लिनिन को डर लगने लग गया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी। डिक्टेटरशिप होता है जहाँ पर आर्मी का जो हेड होता है वो रूल करता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 16 अक्टूबर 1907 में लिनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को और बॉल्सविक पार्टी को एग्री करवाया, मतलब पेट्रोग्रेड सोवियत और बॉल्सविक पार्टी को उसने एक साथ बिठा के मनाया कि वो सारी जो एग्री टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ, ताकि वो जितनी भी पावर है सोशल, मतलब वो जितनी भी पावर है वो अपने कंट्रोल में ले ले, दोनों की दोनों पार्टी। जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी यहाँ इस अब क्या हुआ, एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कम्युनिटी अब अपॉइंट की गई, किसने? सोवियत ने, सोवियत मतलब काउंसिल ने, जो किसके अंडर में थी? लियोन टेरोस्की के अंडर में थी ये। इसका जो डेट एंड इवेंट था वो क्या रखा गया? सीक्रेट रखा गया। द प्राइजिंग बिगेन, जो ज़्यादा मेन चीज़ें होने लगी वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हुई। अब प्राइम मिनिस्टर को सेंस हो गया था, जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे इनको पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसीलिए वो अपनी सिटी छोड़ के समन ट्रुप को एक साथ करने के चले गए। शाम तक उन्होंने क्या किया, जो मिलिट्री मैन थे जो गवर्नमेंट के लॉयल थे उनको बोला कि जितने जो ये 2 बॉल्सविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग है इनको तुम सीज कर लो, अपने कंट्रोल में कर लो। जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप थे उनको इन्होंने भेजा ताकि ये किसके ऊपर अपना मतलब किसको अपने कंट्रोल में कर सके। इन्होंने सारे टेलीफोन्स जो थे वो अपने कंट्रोल में कर लिए, टेलीग्राफ ऑफिसेस थे उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। कौन? प्रो गवर्नमेंट ट्रूप ने। और प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और उनको काम दिया गया इन जो प्रो
जो हमारे मिलिट्री मैन जो लॉयल थे गवर्नमेंट के, उनको ये बोला गया कि तुम तो जो दो बॉल्सविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग है उसको अपने कंट्रोल में कर दो, और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रुप्स हैं उनको भेजा गया कि जितनी भी टेलीफोन्स लाइन है, टेलीग्राफ ऑफिस है, और तुम्हें क्या काम करना है, तीसरा जो विंटर पैलेस है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने ऑर्डर किया इट्स सपोर्ट टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। मतलब जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी, इन्होंने अपना सपोर्ट दिया। क्या करके इन्होंने ऑर्डर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं और जो भी मिनिस्टर है उनको क्या कर दिया जाए, अरेस्ट कर दिया जाए। लेटर इन द डे, बाद में उसी दिन जो शिप अरोरा था उसको भेजा गया शेल द विंड, अच्छा नहीं, लेटर इन द डे बाद में क्या हुआ, जो शिप अरोरा था उसने क्या किया, जो विंटर पैलेस है उस पर बॉम्बार्डिंग करने लग गया, वो बॉम्ब फेंकने लग गया। अदर सेल डाउन टू नेवा, जो बाकी थे वो नेवा की तरफ चले, नेवा रिवर में सेल करने लग गए, ठीक है। टुक ओवर वेरियस, और इन्होंने क्या अलग अलग मिलिट्री पॉइंट को अपने कंट्रोल में कर दिया। नाइटफॉल तक, रात तक जो सिटी थी वो कमिटी के कंट्रोल में थी, और जो मिनिस्टर थे उन सब ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, एक मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की इन पेट्रोग्रेड में, जिसमें मेजोरिटी ने अप्रूव किया बॉल्सविक के एक्शन को। अपराइजिंग जो अदर सिटीज थी वहाँ पर भी क्या होने लग गए, हम या अपराइजिंग मतलब वहाँ पर भी झगड़े या स्ट्राइक वगैरह ये सारी चीज़ें होने लगी। देयर वॉज हैवी फाइटिंग, स्पेशली ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा हैवी फाइट थी वो मॉस्को में चल रही थी। लेकिन दिसंबर तक बॉल्सविक ने जितना भी मॉस्को था, पेट्रोग्रेड एरिया था, इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। ये है लेनिन और ये है टिरोस्की, ये वो था मिलिट्री हेड, और ये लेनिन था बॉल्सविक पार्टी का हेड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।